नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस एमकोड चैनल पर। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखना चाहते हो, चाहे वो मैनुअल टेस्टिंग हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो, केपीआई टेस्टिंग हो या कोई डेटाबेस टेस्टिंग हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर मैं आप सभी को जो कॉन्सेप्ट्स है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा और उसका प्रैक्टिकल भी करते दिखाऊँगा, ताकि जो चीज़ें हैं वो आप सही तरीके से समझ पाओ। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में अपन पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट केस राइटिंग इन द मैनुअल टेस्टिंग। ओके, देखिए, टेस्ट केस तो अपन मैनुअल टेस्टिंग में अपन लिखते हैं, पर उसका यूज़ अपन ऑटोमेशन में भी करते हैं, रेस्ट एपीआई में भी करते हैं। ओके, या डेटाबेस में भी करते हैं। कौन सी भी टेस्टिंग हो, अपने को टेस्ट केस लिखने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर आगे जाके अपन जब बीडीडी कुकुम्बर पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे तो प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में, जर्किंग लैंग्वेज में अपन फीचर फाइल लिखते हैं, और उस फीचर फाइल में जितने अपन टेस्ट स्टेप लिखे हैं उसके रिलेटेड अपन स्टेप डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। तो ये अपने को हर टेस्टिंग में ज़रूरी ही है, क्योंकि इसमें अपन मेंटेन करते हैं कि कौन सा कवरेज, कौन सा सिनेरियो अपने को करना है, कौन सा सिनेरियो अपन ने कवर किया है, कौन से सिनेरियो में अपने को कौन सा बग आया है। ये जो सारी चीज़ें होती है, ये अपन टेस्ट केस के माध्यम से अपन चेक करते हैं या उसका मैनिपुलेशन करते हैं। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन ईच पॉइंट से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टेस्ट केसेस क्या होती है। सो a test case is a set of conditions, inputs, action, and expected result that used to verify the software features. Okay, सी एक एग्जांपल लेते हैं लॉगिन पेज का। तो उस पे कंडीशन में अपन देखेंगे कि लॉगिन पेज के लिए अपने को उस पेज का यूआरएल हिट करना पड़ेगा। ये अपने को एक कंडीशन है। इनपुट क्या है? अगर आप लॉगिन पेज के ऊपर है तो वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड है, राइट? सो यूजर नेम एंड पासवर्ड ये उसका इनपुट हो गया। एक्शन में क्या है? क्लिक बटन। इनपुट डालने के बाद अपने को लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, दैट इज नथिंग बट द एक्शन। और क्लिक करने के बाद जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपन को एक्सपेक्टेड है कि अपन होम पेज के ऊपर जाए, तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। ये चीजें क्या होती है कि अपन एक फीचर की जो टेस्टिंग है वो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लॉगिन फीचर अपन ने वैलिडेट किया, राइट? सो इसका ये सभी चीजों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो अपन टेस्ट केसेस में लिखते हैं, और वो टेस्ट केसेस अपन परफॉर्म करते हैं। सो इसके लिए अपन ने वहां पे बोला है कि एक सेट ऑफ कंडीशंस, इनपुट, एक्शंस एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो कि अपने को वेरीफाई करने के लिए लगता है। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में टेस्ट केसेस की जरूरत क्या है? व्हाई डू वी राइट द टेस्ट केसेस? ओके, देर अपन क्या करते हैं, वहां पे अपन इंश्योर करते हैं कि कवरेज, अपन ने जो टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो लिखे हैं उसके अगेंस्ट में कितना कितना अपने फंक्शनलिटी कवर की है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें कौन सी की रिक्वायरमेंट अपन ने कहाँ पे वैलिडेट की है, कितने अमाउंट में वैलिडेट की है। तीसरा जो है क्वालिटी इम्प्रूव। अगर अपन हर चीज को, हर सिनेरियो को इजीली मैनिपुलेट करके उसका सही तरीके से टेस्टिंग कर दे, तो अपने सॉफ्टवेयर की तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, राइट? और अपना एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा। और जो लास्ट में है वो अपन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। देखो, अपन सीट प्रिपेयर करते हैं, उस सीट में सारे के सारे सिनेरियोज होते हैं, और वो सिनेरियो होने की वजह से अपने को सही तरीके से, सही तरीके से पता चलता है कि कौन सा सिनेरियो अपन ने कब कंप्लीट किया है, और वो पास है कि फेल है। ये जो सारी चीजें हैं वो रिकॉर्डेड रहती है, ऑन रिकॉर्ड रहती है। ओके, सो ये होता है। तो चलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो इन द नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखेंगे कि जो टेस्ट केसेस होती है, वो टेस्ट केसेस का जो शीट होता है, अपन एक्सेल शीट प्रिपेयर करते हैं गाइस। ओके, तो वहाँ पे फील्ड्स होती है। तो वो फील्ड का नेम हम यहाँ पे
सिर्फ देखेंगे और आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स में यहाँ पर उसका डिटेल में पढ़ेंगे और हर फील्ड का मीनिंग क्या है, इसलिए लिखी जाती है। उसमें टेस्ट केस आईडी, यूजर स्टोरी आईडी, यूजर स्टोरी नेम, ऑब्जेक्टिव, प्री कंडीशंस, टेस्ट स्टेप्स, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी, स्टेटस एंड रिमार्क्स। ये जो है ये जो फील्ड्स हैं वो अपन यूज करते हैं। उसके अलावा अपन जैसे कि डेट फील्ड यूज करते हैं, आसाइनी फील्ड यूज करते हैं, ईपिक डालते हैं, देन सूट डालते हैं। ये जो चीजें होती हैं वो अपन एडिशनली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट को। ओके, सो सबसे पहले अपन देखते हैं टेस्ट केस आईडी। आईडी नथिंग बट एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जैसे अपन ने 5 स्टेप्स लिखे तो उस 5 स्टेप्स को अपन 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अगर एक यूजर स्टोरी में 4 सिनेरियो तो उस सिनेरियो को अपन लिखेंगे TS और TC_001। और अगर चाहे तो अपन फीचर का नाम भी डाल सकते हैं, जैसे लॉगिन पेज हो, रजिस्टर पेज के रिलेटेड अगर 5 सिनेरियो हो तो TC_login_001 002 ऐसे अपन डाल सकते हैं। और सेम आईडी अपन अपने को जीरा टिकट की वो होती है वो भी अपन ऐड कर सकते हैं। सो ये जो टेस्ट केस आईडी है वो सिनेरियो आईडी है, टेस्ट केस की आईडी है, इसे अपन डाल सकते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। दूसरा है यूजर स्टोरी आईडी। यूजर स्टोरी आईडी मतलब अगर कोई जीरा टिकट है उसके ऊपर अपन टेस्ट केस लिख रहे हैं तो वो जीरा टिकट को एक आईडी होगी, जीरा आईडी होगी, वो आईडी अपन एज इट इज कॉपी पेस्ट करके अपने शीट में डालते हैं, जैसे कि यूजर स्टोरी 001। ओके, यूजर स्टोरी और सपोज कि अपना फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है तो फ्लिपकार्ट अंडरस्कोर 12046 ऐसे बोल के कुछ तो आईडी होती है, वो आईडी अपन एज इट इज पेस्ट करते हैं। ओके, जैसे C103 ऐसा कुछ बोल के अपन आईडीज होती है वो उसको एज इट इज कॉपी करते हैं। वो भी एक रेफरेंस आईडी होता है रिक्वायरमेंट और यूजर स्टोरी का, वो एज इट इज अपन डालते हैं। यूजर स्टोरी नेम जो है वो एक नेम ऑफ द फीचर बीइंग टेस्टेड। जैसे लॉगिन फीचर अपन टेस्ट कर रहे हैं तो उसका नेम होता है, वेरीफाई लॉगिन फंक्शनलिटी होता है, वैलिडेट लॉगिन फंक्शनलिटी, ऐसे बोल के कुछ तो यूजर स्टोरी का नाम होता है। वो एज इट इज अपन कॉपी करके अपने टेस्ट के सीट में एज इट इज चिपका देंगे। ओके, तो ये होता है। तीसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम सिनेरियो भी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे अपन डिस्क्राइब द पर क्या करते हैं कि यहाँ पे डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ द टेस्ट केसेस एंड व्हाट नीड टू बी वेरीफाइड। वहाँ पे अपन सिनेरियो में जैसे कि वैलिडेट द लॉगिन फंक्शनलिटी विथ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये एक सिनेरियो हुआ। वैलिडेट द यूजर नेम विथ वैलिड यूजर नेम विथ एंड इनवैलिड पासवर्ड, ये सिनेरियो हो गई जो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज अपन कवर कर सकते हैं। ओके, जिस सपोज कि अभी पासवर्ड फील्ड में देखा कस्टमर रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर होने चाहिए, तो वहाँ पे अपन एक सिनेरियो डाल सकते हैं कि validate the password field for the 8 character and 13 character, validate the password for the characters and numbers or any special characters। सो ऐसे अपन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो अपने माइंड के अनुसार अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाते हैं, उसको अपन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो आएगा वो प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन मतलब क्या होता है, कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केसेस। सपोज अपन टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं और सारी टेस्ट केसेस होम पेज के रिलेटेड है, तो उसके प्री कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन को लॉगिन करना पड़ेगा। तो अपना जो लॉगिन की जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी प्री कंडीशन में जाएगी। ओके, उसके बाद जो है वो है टेस्ट के स्टेप्स। ओके, यहाँ पे जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप एक्शंस दैट द टेस्टर मस्ट बी परफॉर्म। यहाँ पे अपन स्टेप बाय स्टेप जो एक्शंस लिखते हैं, जैसे कि लॉग इन टू फ्लिपकार्ट पेज और लॉग इन टू डैश 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 एप्लीकेशन, देन एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन सेव बटन और लॉगिन बटन। ये जो होती है, ये स्टेप्स जो होती है वो स्टेप्स के अंदर आती है। ओके, उसके बाद जाता है टेस्ट डेटा। ओके, अभी जो अपन ने टेस्ट स्टेप देखे उसमें यूजर नेम और पासवर्ड जो होती है वो टेस्ट डेटा में जाता है। जैसे कि अपन एंटर यूजर नेम, वो जो यूजर नेम है वो एज अ टेस्ट डेटा अपन टेकन करते हैं, राइट। पासवर्ड भी है, एज अ टेस्ट डेटा अपन लेते हैं। सो ये जो डेटा होता है वो पासवर्ड में, वो टेस्ट डेटा में जाता है। और यूजर नेम और पासवर्ड ही छोड़िए, देखो अगर आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें डेट फील्ड है तो वहां पे अपन क्या डालते हैं कि बाबा डेट शुड नॉट बी इन द पास्ट। तो
टेस्ट डेटा में क्या जाएगा, करंट डेट जाएगा, राइट, ऐसा होता है टेस्ट डेटा। उसके बाद क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। अपन ने अभी टेस्ट स्टेप लिखे जैसे कि लॉग इन टू एक्स वाई जेड एप्लीकेशन, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉग इन बटन। तो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट हर स्टेप का क्या आएगा, यूजर शुड एबल टू सी द लॉग इन पेज, ओके। ये हो गया फर्स्ट स्टेप का। दूसरा हो गया यूजर शुड एंटर द करेक्ट यूजर नेम। तीसरा होगा यूजर शुड एंटर द करेक्ट पासवर्ड एंड यूजर शुड क्लिक ऑन द लॉग इन बटन। और उसके बाद ये हो गया हर स्टेप वाइज। ओवरऑल अपन क्या लिख सकते हैं कि आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेव विथ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड यूजर शुड एबल टू नेविगेट ऑन होम पेज। ये हो गया दूसरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अपन स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं और ओवरऑल भी अपन लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में। अभी तीसरा जो है एक्चुअल रिजल्ट है। एक्चुअल रिजल्ट अपन तब लिखते हैं जब अपन एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं। एक्चुअली में अपन ने जो स्टेप्स लिखे, जब अपन वो परफॉर्म कर दिए, तो सपोज स्टेप वन अपन ने एग्जीक्यूट कर दी, परफॉर्म कर दी मैन्युअल, तो उसके एक्चुअल में कैसे वो स्टेप्स प्रोसीड हो गए, तो वो जो रिजल्ट का है, वो जो फ्लो है, अपन एज इट इज लिखते हैं, ओके। जिसके बाद जो आएगा वो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में क्या होता है कि अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हाउ अर्जेंटली डिपेक्ट शुड बी फिक्स। सपोज सिनेरियो लॉगिन के ऊपर अपन ने 5 लिखे और 5 सिनेरियो में से सेकंड सिनेरियो में एक बग आया। सेकंड सिनेरियो की बग की वजह से अपन जो बाकी के जो 3 सिनेरियो वो टेस्ट नहीं कर पाए। तो उसके लिए अपने को वो बग फिक्स होके आना चाहिए जल्दी से जल्दी। सो दैट्स व्हाई प्रायोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बग इज वेरी हाई, ओके। उसके भी टाइप्स होते हैं, हाई, मीडियम और लो। और अगर आपको प्रायोरिटी और सिवियरिटी के बारे में पढ़ना है, तो लास्ट वीडियो में मैंने सिवियरिटी और प्रायोरिटी के बारे में पूरा का पूरा बता दिया है। उसके एग्जाम्पल, उसके सिनेरियो और वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने कवर किए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो वहां पे जाके आप देख सकते हो, ओके। सेम प्रायोरिटी की जैसे सिवियरिटी भी होती है। सिवियरिटी में क्या होता है कि अगर एक आध इशू अपन ने फाइंड किया है, वो दूसरे फंक्शनलिटियों के ऊपर, दूसरे सिनेरियोज के ऊपर कितना इम्पेक्ट करता है, वो सिवियरिटी डिफाइन करता है। उसमें भी हाई, मीडियम, लो आता है, ओके। उसके बाद जो अपन देखने वाले हैं वो स्टेटस। सपोज अपन ने वो 5 सिनेरियो का टेस्ट केस के लिए, सॉरी, यूजर स्टोरी के लिए, और 5 जो सिनेरियोज है उसमें से अगर एक सिनेरियो, उसमें से अगर 3 सिनेरियो पास हो गए, तो उसको अपन पास स्टेटस डाल देंगे। अगर एक सिनेरियो में बग निकला तो उसको अपन फेल डालेंगे। अगर दूसरे एक आध सिनेरियो की वजह से अपन एक सिनेरियो टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से अपन यहाँ पे ब्लॉक हो गए, तो वहां पे अपन ब्लॉकर डालेंगे। और जो कमेंट या रिमार्क में है, तो उस पर्टिकुलर इशू का अपन रेफरेंस दे देंगे। और नॉट एग्जीक्यूटेड मतलब कि अगर 5 सिनेरियो है, उसमें से 4 अपन ने टेस्ट किए और एक को अपन ने टेस्ट नहीं किया क्योंकि वो ब्लॉक था एक, तो अपन वहां पे नॉट एग्जीक्यूटेड बोल देते हैं, ओके। ये हो गया स्टेटस के बारे में। उसके बाद है रिमार्क्स और कमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, अगर एक आधा सिनेरियो अपन ने टेस्ट कर लिया और वहां पे अपने को कोई एडिशनल नोट्स डालनी हो कि सपोज ए सिनेरियो आई हैव वैलिडेटेड, दिस सिनेरियो आई हैव वैलिडेटेड ऑन टुडे, मतलब टुडे की जगह अपन अपनी डेट डालेंगे, बट आफ्टर सम आफ्टर फ्यू डेज अगर वहाँ पे कोई चेंजेस होता है तो मेरे को सिनेरियो डबल रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे अपन कमेंट में क्या क्या डालते हैं कि नीड टू रीटेस्ट आफ्टर दिस डिप्लॉयमेंट, ओके। अगर एक आधा ऑब्जर्वेशन आ गया कि कहाँ पे कुछ ऐसा मिसबिहेव कर रहा है एप्लीकेशन, बट वो प्रॉपर इशू नहीं है, तो वहाँ पे अपन मार्क कर सकते हैं कि वी हैव आइडेंटिफाइड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर विथ एप्लीकेशन। और अगर एक आधा सिनेरियो एक आध इशू की वजह से ब्लॉक है, तो वहाँ पे अपन उस ब्लॉकर का, उस डिफेक्ट का रेफरेंस डाल सकते हैं। तो ये होता है रिमार्क और कमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल टेस्ट केस दिए, जस्ट आप गो थ्रू करिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक शीट प्रिपेयर करके रखा है, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट केस लॉगिन ये क्या है कि टेस्ट केस आईडी है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेरीफाई लॉगिन फंक्शनलिटी एक ऑब्जेक्टिव है, प्री कंडीशन में क्या होना चाहिए कि यूजर अकाउंट एग्जिस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर। अगर अकाउंट एग्जिस्ट नहीं है तो लॉगिन कैसे कर पाओगे, ओके। वो प्री कंडीशन में होना चाहिए कि अकाउंट एग्जिस्ट।
एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट में होना चाहिए अगर वो सही तरीके से यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लॉगिन कर सके। ओके, ये है सैम्पल टेस्ट केसेस। सो हाँ, सो उसके बाद में अपन एक की पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कीप द टेस्ट केसेस क्लियर, सिंपल, रियूजेबल, ट्रेसेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि अपन जो अपनी टेस्ट केसेस है वो सिंपल और क्लियरली लिखे, ताकि अपने को पढ़ने के बाद इमिडिएटली वो समझ में आए। और देखो, अगर होम पेज है, होम पेज को जाने के लिए अपने लॉगिन और रजिस्टर करना पड़ेगा, और उस लॉगिन और रजिस्टर के अपन ने एक टेस्ट केसेस एक बार लिखी तो अपने को बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। ओके, सो वहां पे अपन रीयूज कर सके। अगर होम पेज की कोई यूजर स्टोरी आए तो वहां पे अपने को बाद में दोबारा जाके लॉगिन या रजिस्टर के टेस्ट केसेस लिखने नहीं पड़ने चाहिए। वहां पे अपन वो लॉगिन और रजिस्टर पेज के रीयूज कर सके। ट्रेसेबल मतलब जो अपन ने पास फेल लिखा है वो अपन इजीली वहां पे मैन्युअल एक्शन ले सके उस शीट में। अगर कोई सिनेरियो ब्लॉक है तो वो भी अपन उसको माइंड में रख के आगे आने वाले डिप्लॉयमेंट में उसको टेस्ट करें। मतलब वन काइंड ऑफ अपन ट्रैकिंग ट्रेसिंग करते हैं उस टेस्ट केसेस का, कि उस टेस्ट केसेस का रन रिजल्ट क्या आया, उस टेस्ट केसेस पास हो गई कि नहीं हो गई। उसका जो ये मैंने एग्जांपल बताया, पर ये उस काइंड में अपन उसको अपन ट्रेस कर सकते हैं वो टेस्ट केसेस को। और ये इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। इसका मेन रीजन ये है कि सपोज मैंने 4 यूजर स्टोरी के लिए टेस्ट केसेस लिखे, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम जो डिप्लॉयमेंट होगी उस डिप्लॉयमेंट में वो 4 टेस्ट केसेस 4 यूजर स्टोरी के सिनेरियो मेरे को ही टेस्ट करने हैं। वो किसी और टेस्टर को भी जा सकते हैं, तो वो अंडरस्टैंड कर पाए। और क्या होता है कि रियल टाइम में जो अपन टेस्ट केसेस लिखते हैं उसका रिव्यू करके लेना पड़ता है टीम लीड से या बिजनेस एनालिसिस से। सो वहां पे वो जब पढ़ने जाए तो उसको कहाँ पे कंफ्यूजन या मिसवर्डिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सो प्रॉपर होनी चाहिए। सो ये चीजें अगर अपन ध्यान में रखेंगे तो अपना जो टेस्ट केसेस है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैंने एक एडिशनल स्लाइड ऐड की है, क्योंकि बहुत बार मैंने इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछे हैं। जो कैंडिडेट नए आते हैं या कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट आता है जिसने टेस्ट केसेस के ऊपर काम किया है, तो उसको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए टेस्ट केसेस मतलब क्या है। टेस्ट केसेस के जब अपन लिखते हैं उसके स्टैंडर्ड फिल्स क्या होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में डिफरेंस पता होना चाहिए। और ये 3 क्वेश्चन छोड़ के अपने को और एक कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि है, वो सिनेरियो टाइप क्वेश्चन है गाइस। वहाँ पे क्या कर दिया जाता है कि आपको एक एक्सेल शीट, ब्लैंक एक्सेल शीट खोलने को बोला जाता है। उसमें टेस्ट केसेस के जो कॉलम्स है, जैसे फील्ड अपन ने अभी तक देखे, वो फील्ड लिखने को बोला जाता है। और एक सिनेरियो देता है, जैसे कि लॉगिन फीचर है, जैसे एक आधी वेबसाइट ओपन करो, जैसे ऑरेंज एचआरएम और स्वास डेमो या फ्लिपकार्ट, और उसके लॉगिन पेज के लिए टेस्ट केसेस 3 4 टेस्ट सिनेरियो प्रिपेयर करो, ऐसा ऐसा बोल दिया जाता है। ओके, सो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं बस। एंड उसका भी आप प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर दीजिएगा। ओके, मेरा ये वीडियो रेफर कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो कंक्लूजन में अपन इतना बोल सकते हैं कि अपनी जो टेस्ट केसेस होती है वो वेल रिटन टेस्ट केसेस होनी चाहिए, जिससे अपने को एप्लीकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, अपने एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी आ जाए, और जो अपन ने टेस्ट केसेस लिखे हैं उसका कवरेज हो क्या, अपना जो एप्लीकेशन का टेस्टिंग है वो कहीं पे भी मिस नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये कंक्लूजन का पार्ट है। ओके, सो ये है, तो चलो अपन क्या करते हैं अब, एक शीट प्रिपेयर किया है मैंने आप लोगों के लिए। तो ये जो शीट है, ये शीट मेनली ऐसे ही यूज किया जाता है। और अगर गूगल पे आप देखोगे टेस्ट केसेस शीट, तो वहां पे भी आपको हर तरीके की सीट मिल जाएंगे। 2 3 टाइप की सीट होते हैं, बट मेनली ये जो सीट होता है ये ऐसे फॉलो किया जाता है टेस्ट केसेस के लिए। देखो, उस शीट का नाम प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि अगर अपन एक आध सेव कर रहे हैं, एक टेस्ट केस प्रिपेयर कर रहे हैं, सो अपना एप्लीकेशन का नाम है कि यम कोड एप्लीकेशन। ओके,
सो एप्लीकेशन टेस्ट केस शीट ऐसा नाम होना चाहिए, जो कि आपको सही तरीके से वो इंफॉर्मेटिव नाम होना चाहिए। उससे अपने को इजीली समझ में आना चाहिए कि ये जो शीट है वो टेस्ट केसेस का शीट है। ओके गाइस, तो चलिए अपन अभी ये टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली है, सॉस लैब बोल के। तो टुडे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन इन पेज के लिए टेस्ट केसेस लिखूंगा। ओके, देखो ये अपना अपना ही एप्लीकेशन समझ के चलो। ओके, तो यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड दिखाई दे रहा है, रिमेम्बर यूजर नेम, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, ये जो फील्ड है लॉग इन बटन है। और यहाँ पे और साइन इन विथ बोल के गूगल का दिया है, गिटहब का दिया है और एसएसओ की का दिया है। ओके, और यहाँ पे नॉट कस्टमर ट्राई फॉर फ्री, ये जो व्यू दिखाई दे रहा है अपने को यूआई का, इसके लिए अपन टेस्ट केस लिखेंगे। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे एक इमेज है, उस इमेज में वर्ड्स है। ओके, और ये वीडियो, ये जो दो वर्ड है कंटिन्यूअस क्वालिटी है, येलो में हाईलाइट किए, जो डेवलपमेंट में है वो ऑरेंज में हाईलाइट किया गया। इन सारों के लिए अपन टेस्ट केस लिखेंगे। ओके, तो चलो पहले अपन मान के चलते हैं कि दिस, अपन सॉस लैब के लिए लिख रहे हैं ना, तो सॉस लैब का ये सेल डालते हैं, डैश और 0001 डाल के एक यूजर स्टोरी का आईडी है बोल के। और यहाँ पे अपन अपने को अ, इ- एक यूजर स्टोरी आ गई लॉगिन फीचर की, लॉगिन फीचर वैलिडेशन बोल के यूजर स्टोरी का नाम है। तो यहाँ पे अब अपन सिनेरियो को जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और कॉलम अपने को चाहिए, जो होता है, क्या होता है, टेस्ट सिनेरियोज नंबर, टेस्ट सिनेरियो नंबर और आईडी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, टेस्ट सिनेरियो किसके लिए, लॉगिन के लिए 001। और यहाँ पे मैं डालूंगा अभी पहला सिनेरियो लिखूंगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि वैलिडेट द लॉगिन फंक्शनैलिटी with with valid username and valid पासवर्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे प्री कंडीशन में क्या जाना चाहिए कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर यूजर ने उसको रजिस्टर किया है। ओके, तो अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे जाके अपन क्या डालते हैं कि यूजर कैन रजिस्टर, कैन बी, और यूजर शुड बी registered to यस सॉस लैब एप्लीकेशन। ओके, ये सेल एप्लीकेशन डालता हूँ मैं। ओके, देखो ये अपने लेंथ वाइज इस कॉलम को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, पर ये जो एक्सेल की कुछ चीज़ें हैं, फंक्शनलिटी बहुत है एक्सेल में, वो भी पढ़िएगा। वहाँ पे मैं अभी यहाँ पे रैप करता हूँ टेक्स्ट को। ओके, जिससे क्या होता है कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होके कॉलम एक स्पेसिफिक लेंथ को जाके वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो रैप हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं यूजर शुड बी रजिस्टर्ड। ओके, यहाँ पे टेस्ट केस आईडी जो होती है उसमें मैं डालूंगा 1, यहाँ पे डालूंगा लॉग इन टू ESL। लॉग इन तो करना है अपने को, यहाँ पे लॉग इन नहीं डालेंगे। ओपन सॉस लैब एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद नेविगेट टू लॉग इन पेज, उसके बाद एंटर यूजर नेम। ओके, उसके बाद एंटर पासवर्ड। ओके, उसके बाद क्लिक ऑन
यहाँ पे क्या है, लॉगिन है। हाँ, लॉगिन। तो क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ओके, उसका टेस्ट डेटा आएगा। ओपन ये सेल एप्लीकेशन। उसका टेस्ट डेटा में क्या जाएगा, ये जाएगा। क्या जाएगा, उसकी लिंक जाएगी। ये एक टेस्ट डेटा है क्योंकि उसको अपने को लॉगिन करना है, राइट, बराबर। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं उस टेक्स्ट को। ओके, उसके बाद नेविगेट टू लॉगिन पेज, उसमें कुछ नहीं जाएगा। यूजर नेम में आप अपन समझ के चलते हैं कि यम कोड @gmail.com, ये अपना यूजर नेम। और पासवर्ड में डालते हैं कि जो पासवर्ड है यम कोड @1234। ओके, ये अपना पासवर्ड है। लॉगिन बटन के लिए कुछ टेस्ट डेटा नहीं। सो देखो यहाँ पे अपन टेस्ट डेटा मेंटेन करते हैं। एक्सपेक्टेड में क्या होना चाहिए, अपन क्या करते हैं कि हर स्टेप वाइज अपन लिखना है अपने प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड अनुसार। तो अपन लिख सकते हैं कि हर स्टेप को यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यूजर शुड, सॉरी 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 गाइस, यहाँ पे नहीं आ गया, यहाँ पे हो गया ऐसा मिसमैच। ओके, यूजर शुड ओपन द ESL सोर्स लैब एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, यूजर शुड नेविगेट टू लॉगिन पेज। उसके बाद क्या आना चाहिए, यूजर शुड एंटर यूजर नेम, ये यूजर शुड एंटर पासवर्ड, यूजर शुड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ये आपने को लिखना है एक्सपेक्टेड रिजल्ट में। ओके, और यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट, सपोज अपन ने क्या किया कि ये जो एप्लीकेशन है सॉस लैब का, तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं कि एक उसका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपन लॉगिन करते हैं। तो वो अगर पास होता है तो एक्चुअल में अपन लिखेंगे क्या कि यूजर इज लॉग्ड इन टू एसएल एप्लीकेशन। अपन ने लॉग किया तो ईज आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या आ गया कि यूजर इज नेविगेटेड टू लॉगिन पेज। ओके, ये आ गया दूसरा। इसका आ गया तीसरे में क्या आएगा, यूजर नेम के फील्ड में यूजर एंटर्ड करेक्ट यूजर नेम। ओके, उसमें पासवर्ड में क्या आएगा, यूजर इज एंटर्ड करेक्ट पासवर्ड। ओके, और यूजर इज क्लिक्ड ऑन लॉग इन बटन। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन कि सॉरी, यहाँ पे अपन डालते हैं कि यम कोड @gmail.com। और यहाँ पे पासवर्ड में क्या डालते हैं कि ये यम कोड @1234, और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ओके, ये लॉगिन, ये यहाँ पे मैंने इनवैलिड यूजर नेम डालने की वजह से ये यहाँ पे हो गया। और ऐसा अगर ये वैलिड होता तो होम पेज को जाता। ये अपन ने यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट लिख दिया। अब देखो ये असाइनी के कॉलम में क्या आएगा, ये किसने के, ये किसको असाइन हो गए, मेरे को, मैंने लिखा है तो ये महेश, या मेरा नाम आ जाएगा यहाँ पे। इसकी प्रायोरिटी क्या है कि लॉगिन के रिलेटेड है, तो मैं इसकी प्रायोरिटी क्या रखता हूँ, हाई रखता हूँ, क्योंकि ये लॉगिन रिलेटेड है। अगर लॉगिन ही नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगा, राइट। सिवियरिटी भी क्या होगी, हाई होगी। हाई होगी क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो अपन दूसरे सिनेरियो टेस्ट नहीं कर पाएगी, तो इसकी सिवियरिटी हाई हो गई। और ये मेन इशू है इसके लिए। ये सिनेरियो अगर नहीं पास हो रहा तो वहां पे अपने को जो फिक्सेस है वो जल्दी से जल्दी करनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई इस प्रायोरिटी इज वेरी हाई। स्टेटस, अभी तो
नहीं है। पर अपन क्या करते हैं कि सपोज मान के चलो कि अपन ने अभी ये स्टेट सिनेरियो अपन एक्चुअल एप्लीकेशन में रन करके देखा, या वहां पे अपन ये स्टेप्स परफॉर्म किए और वहां पे अपने को स्टेटस पास आ गया। और रिमार्क में क्या डालेंगे कि अपन ने जब वहां पे पासवर्ड डाल रहे थे, राइट, ये देखो यहाँ पे अगर पासवर्ड के ऊपर क्लिक हावर करते हैं अपना कर्सर, तो वहां पे प्लीज प्रोवाइड अ वैल्यू ये बोल के एक एरर हाईलाइट होता है, राइट। तो ये एरर के बारे में अपने को कहाँ पे मेंशन नहीं, तो अपन लिख सकते हैं कि identified one error message while running the cursor on password field ओके। एंड आवर जो एरर मैसेज था वो अपन यहाँ पे देते हैं कि प्लीज एंटर, ऐसा ही था ना। एक मिनट मेरे को देखने दो। देखो, हाँ, प्लीज प्रोवाइड अ वैल्यू, ये एरर मैसेज अपन ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। तो वहाँ पे अपन क्या करते, यहाँ पे अपन ये जो ऐसा डाल सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड अ वैल्यू, ओके। ये हो गया रिमार्क, क्योंकि अपन ने ये बिहेवियर वहाँ पे जब अपन एप्लीकेशन चेक कर रहे थे वहाँ पे अपन ने आइडेंटिफाई किया, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस साइड लेता हूँ, यहाँ पे टॉप को आना चाहिए, ओके। मैं क्या करता हूँ उसके बाद, ये पूरा का पूरा जो है इसको मैं इसे कॉपी कर सिलेक्ट करके वहाँ पे ये देखता हूँ उसका अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर होना चाहिए गाइस, क्योंकि देखो ये क्या होता है कि ये चीज़ें इंप्रेशन डालती है अपना अब देखो मैं अगर ये एक लॉगिन फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे की है, ओके। तो अगर बाद में कोई भी जाके ये मेरा लॉगिन का या ये टेस्ट केसेस अगर प्रेफर करेगा, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऐसे मिडल में रखता हूँ, ओके। और ये जो है उसको अपन इस साइड रखते हैं, ये जो है उसको अपन इस साइड रखते हैं, ये जो है उसको अपन इस साइड रखते हैं, ओके। ओके। और ये रो जो है उसको अपन मिडल में ही रख देते हैं, क्योंकि ये देखो ये जो नंबर का जो आईडी होता है, ये नंबर जो दिए होते हैं ऑलवेज ये सेंटर में अच्छे दिखते हैं, राइट। ये देखो सही है ना। तो ऐसे अपने को ये शीट प्रिपेयर करना है। देखो ये अभी ऐसे अगर कोई भी आके यहाँ पे पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि ये किसके लिए लिखा गया है। अभी अपन दूसरा सिनेरियो लिखते हैं, तो एक लाइन अपन यहाँ पे ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, ताकि जो जो विजिबिलिटी है अपने टेस्ट के शीट की, ये अपने को सही तरीके से दिखे। किसी ने भी अगर रेफर किया तो उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि बाबा ये किस लिए लिखा गया है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे सेम ही यूजर स्टोरी है, सेम यूजर स्टोरी नेम है, बट यहाँ पे मेरा सिनेरियो जो है वो टेस्ट सिनेरियो अंडरस्कोर लॉग इन का जाएगा, और वहां पे मैं 002 लिखूंगा। अब मैं कि यहाँ पे क्या किया था, वैलिडेट द लॉगिन फंक्शनलिटी विथ वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा कि वैलिडेट द लॉगिन फंक्शनैलिटी विथ गूगल बटन, गूगल लॉगिन बटन है वो, लॉगिन बटन, ओके। तो देखते हैं अपन वो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यूजर अकाउंट should be present on गूगल, ओके। और यहाँ पे मैं डालूंगा स्टेप्स, एक ओपन ओपन सॉस लैब एप्लीकेशन, ओके। दूसरे में डालूंगा नेविगेट टू लॉगिन पेज, ओके। यहाँ पे मैं डालूंगा यूजर कैन एबल टू सी द गूगल बटन
in other options of लॉगिन। ओके, लॉगिन की जो अदर ऑप्शन है उसमें यूजर को ये दिखना पड़ेगा, लॉगिन बटन दिखना चाहिए। ओके, तीसरा है यूजर कैन क्लिक ऑन गूगल बटन। ओके, उसके बाद अब देखो यहाँ पे तीसरी स्टेप अपन क्या लिखते हैं कि गूगल के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो अपने को जैसे कि चूज एन अकाउंट के ऊपर लिख के गया। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये सिस्टम और अपना एप्लीकेशन कैन नेविगेट टू चूज गूगल अकाउंट पेज, वहां पे लिख गया था ना। उसके बाद यूजर कैन चूज हिज स्लैश हर अकाउंट। उसके बाद ओटीपी वगैरह आएगा तो वहां पे अपन क्या करेंगे कि एप्लीकेशन कैन सेंड एन ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या आएगा, अगर वो ओटीपी सही है यूजर कैन एंटर द करेक्ट ओटीपी। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। और उसके बाद यूजर कैन एबल टू see the home page of सॉस लैब एप्लीकेशन। ये हो गया स्टेप्स। अब देखो गाइस, यहाँ पे टेस्ट डेटा में एज इट इज लिंक जाएगी। ओके, देन ये यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, नेविगेट का है। यूजर कैन सी द गूगल बटन, यहाँ पे भी कुछ नहीं जाएगा। ओके, देन यूजर कैन क्लिक ऑन गूगल बटन, यहाँ पे भी टेस्ट डेटा नहीं जाएगा। एप्लीकेशन you can navigate to the Google account page। अगर यहाँ पे मैंने गूगल अकाउंट पेज पे जाना चाहिए, यूजर कैन चूज हिज और हर अकाउंट, तो यहाँ पे मेरा जाएगा यम कोड @gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। उस ईमेल आईडी के पास वेरिफिकेशन ओटीपी ये वेरी होता है हर बार, हर टाइम, एवरी टाइम ओटीपी इज नॉट सेम, सो वी कैन नॉट गिव द ओटीपी एज अ टेस्ट डेटा। ओके, एंड उसके बाद जो होम पेज पे जाना चाहिए उसके लिए भी टेस्ट डेटा नहीं है। तो जहाँ जहाँ टेस्ट डेटा जाता है, जिस स्टेप को जाता है उस स्टेप के सामने अपन लिख सकते हैं, जहाँ पे नहीं जाता वहां पे अपन नहीं लिख सकते, या सिंपली डैश करके दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा वे दिखाता हूँ मैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट का और एक्चुअल रिजल्ट का लिखने का। ओके, तो देखो मैं अभी यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, हर स्टेप के लिए मैंने, पिछले वाले सिनेरियो हर स्टेप के लिए मैंने एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखा हर स्टेप के लिए, तो यहाँ पे मैं ओवरऑल लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन विथ गूगल बटन फंक्शनलिटी। ओके, ऐसा ये अपन एक ओवरऑल डालते हैं, एंड फंक्शनलिटी एंड यूजर should be able to see the home page of सॉस लैब एप्लीकेशन। ओके, ये हो गया एक
एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो कि ओवरऑल हर स्टेप के लिए मैंने लिखा। ओके, अभी एक्चुअल रिजल्ट में भी वही करता हूँ मैं। देखो एक्चुअल रिजल्ट में मैं क्या डालता हूँ, देखो यूजर सॉरी यूजर इज एबल टू लॉग इन विथ गूगल बटन functionality and user is able to see the home page after entering the correct OTP। ओके, ये हो गया दूसरा वे एक्चुअल रिजल्ट लिखने का। देखो यहाँ पे मैंने ये दूसरा एक्चुअल रिजल्ट लिखा। अब देखो यहाँ पे मैं सेम आसानी नहीं रहेगा महेश, यहाँ पे प्रायोरिटी भी हाई रहेगी, सेवेरिटी भी हाई रहेगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि पास हो गया। और यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे ये नहीं मार्क कर दे रहा हूँ। ओके, तो देखो अब मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ एक कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, जैसे कि लॉगिन। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हर चीज़ को बॉर्डर दे दूंगा। देखो अच्छा, ये यहाँ पे बॉर्डर आ गई सबको। ओके, अब मैं ये इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सही तरीके से बना देता हूँ ताकि ये दिखने में सही दिखे। और अगर कोई भी न्यू टेस्टर आता है और वो यहाँ पे ये चीज़ें वो अगर टेस्ट करने जा रहा है तो वो अच्छे तरीके से टेस्ट कर पाए। देखो यहाँ पे मैं अभी ड्रैग एंड ड्रिल करता हूँ, देखते हैं। हाँ, तो ये देखो नंबरिंग आ गया, तो मैं इसको जरा सही तरीके से कर देता हूँ। देखो ये हो गया। तो देखो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं गाइस, टेस्ट केसेस लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा मिनिमाइज कर दिया, थोड़ा अच्छे तरीके से दिखे। देखो ये ऐसा होना चाहिए। देखो और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो चीज़ है इसको अपन इस साइड कीप करते हैं। ये जो चीज़ है इसको इसको अपन मिडल में रखते हैं, इसको अपन मिडल में रखते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये टेक्स्ट जो है रैप नहीं हुआ तो इसको मैं रैप कर देता हूँ। देखो ये जो अपना टेस्ट केस शीट है सही तरीके से दिखना चाहिए। देखो क्या होता है कि ये अपन शीट अपने लिए प्रिपेयर नहीं करते गाइस, ये शीट अपन पूरे जितने भी टेस्टर है आपके एप्लीकेशन में, जितने भी बीए है उनके लिए अपन प्रिपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे एक और कॉलम मैंने मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ, वो है रिव्यू कमेंट और रिव्यूअर। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसका फॉर्मेट कॉपी करके ये दोनों को डाल देता हूँ। अब ये रिव्यू कमेंट को थोड़ा एक्सपांड करके ये दोनों को भी मैं थोड़ा ये से एक्सपांड करके इसको मैं भी थोड़ा से ऐसे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। कॉस्मेटिक जो इसको अपन कॉस्मेटिक चेंजेस बोलते हैं गाइस, मैं यहाँ पे नाम रिकॉग्नाइज कर रहा था। ये जो अपन कर रहे हैं ये कॉस्मेटिक चेंजेस है। ये कॉस्मेटिक चेंजेस क्योंकि यहाँ पे अपन थोड़ा सा व्यू अच्छा दिखे इसलिए। रिव्यूअर कमेंट, रिव्यूअर अपने बीए का नाम होता है, बीए नेम। बीए नेम, बीए मीन्स क्या होता है गाइस, बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट होता है। ओके, उसके कमेंट आए वो अपने को क्या देगा, एल जी टी एम मीन्स वो देगा कि लुक्स गुड टू मी, ऐसा वो अपने को एल जी टी एम देगा। इससे क्या होता है कि ये उससे रिव्यू हो गई। नहीं तो
अगर कमेंट आई देखो यहाँ पे बीए ने कमेंट डाली, इट लुक्स गुड टू मी, यहाँ पे उन्होंने बिजनेस एनालिसिस्ट अपन डाल देते, अपन यहाँ पे बीए लिखते हैं, बी ए, ओके। और यहाँ पे उसने कमेंट डाली कि वन नीड टू चेंज इन स्टेप्स दिस गूगल functionality will be discontinued आफ्टर नेक्स्ट स्प्रिंट, ऐसा कुछ तो। देखो देखो गूगल वाली जो फंक्शनलिटी है ना, वो डिसकंटिन्यूड होने वाली है नेक्स्ट स्प्रिंट से। तो उसने ऐसा बोल दिया कि नीड टू चेंज द टेस्ट स्टेप्स, ऐसा कुछ तो वो जो रिव्यू होता है वो रिव्यू डालता है। सो अगेन आपको समझने के लिए ये मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया। तो देखो यहाँ पे ऐसा टेस्ट केसेस लिखना होता है, ओके। ये हर चीजें आपको इजीली ट्रैक करने को सही जाता है। एज वेल एज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हर टेस्ट स्टेप को आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने इतना डिफिकल्ट वर्डिंग नहीं यूज किया, ऐसे ही लिखा जाता है हर जगह, वैलिडेट, वेरीफाई, चेक वेदर, यही वर्ड्स यूज किए जाते हैं। हाँ, अभी मैं एक चीज है जो है की कॉन्सेप्ट जो है टेस्ट केसेस का वो बताने जा रहा हूँ। देखो, टेस्ट स्टेप में अपन कैन वर्ड का यूज कर सकते हैं। कैन मीन्स अपन नेविगेट कर सकते हैं, वहां पे यूजर नेम डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं मतलब यूजर कैन बी लॉग इन, यूजर कैन बी एंटर यूजर नेम, यूजर कैन बी मतलब वो कर सकता है। एक्सपेक्टेड में अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, शुड वर्ड यूज करते हैं। वहां पे अपन कैसे एज्यूम करते हैं कि यूजर शुड बी ओपन सॉस लैब एप्लीकेशन, मतलब यूजर ने सॉस लैब एप्लीकेशन ओपन करना चाहिए, यूजर ने लॉगिन पेज के ऊपर जाना चाहिए, यूजर ने यूजर नेम एंटर करना चाहिए, यूजर ने पासवर्ड एंटर करना चाहिए, उसके बाद वो क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करना चाहिए। मतलब चाहिए, अपन ने वो परफॉर्म तो करके देखी नहीं है, पर अपन क्या बोलते हैं कि चाहिए, ये होना चाहिए। उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, शुड वर्ड यूज करते हैं। और एक्चुअल में क्या करते हैं, अपन इज वर्ड यूज करते हैं। अपन वहां पे क्या बताते हैं कि ये चीज ऐसी ऐसी हुई, मतलब यूजर ने सॉस लैब एप्लीकेशन को नेविगेट किया, उसको ओपन किया, वहां पे पासवर्ड डाल दिया, ये यूजर नेम डाल दिया और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यूजर इज लॉग्ड इन टू द Source Lab application, user is navigated to the login page, has or user is entered the username, user has entered the or user is entered a password and user is clicked on the login button। ये यहाँ पे अपन एक्चुअल रिजल्ट डालते हैं, उसके लिए अपन इज वर्डिंग यूज करते हैं। तो गाइज, ये की कॉन्सेप्ट है। अपन शुड वर्ड टेस्ट स्टेप में नहीं ऐड कर सकते, यूज नहीं कर सकते। कैन वर्ड अपन एक्सपेक्टेड में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इससे मीनिंग बदलता है। यहाँ पे अपन ये यहाँ पे देखो, यूजर कैन एबल टू सी द गूगल पेज। अब यहाँ पे देखो क्लिक ऑन लॉगिन बटन, यहाँ पे देखो शुड, शुड मतलब क्लिक करना चाहिए, ये सही मीनिंग दे रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने यूज वर्ड किया है तो ये सही से बता रहा है कि हाँ, यूजर ने क्लिक किया लॉगिन बटन के ऊपर, ऐसा होता है। तो इससे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आती है। तो ऐसे ही टेस्ट केसेस लिखी जाती है गाइस, और इसके अनुसार आप टेस्ट केसेस लिखने का ट्राई करो। यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने सॉस लैब यूज की थी, ओके। वैसे ही ऑरेंज एचआरएम है। और अगर आप गूगल पे जाके आप फ्री ऑटोमेशन मिशन, सॉरी गाइस एक मिनट, वेबसाइट्स डालोगे तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आएगी, देखो।
ये मूल सॉफ्ट आएगा, 10 बेस्ट वेबसाइट्स, इसमें से जाके आप कौन सी भी ले सकते हो। ओके, तो सॉस लैब के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन दो यहाँ पे ऑरेंज एचआरएम जो है, ये भी बहुत बढ़िया वेबसाइट है। इसके ऊपर आप ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी एक आध वेबसाइट का लॉगिन है, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन का है, तो वो जो एप्लीकेशंस है वो आप खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशन के लिए। और वहाँ पे जाके आप उसका ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। ऑरेंज एचआरएम इज़ द बेस्ट, आई कैन रिकमेंड टू यू गाइस। उसको आप यूज़ कर दीजिएगा। इवन मैंने ऑटोमेशन के लिए भी इसका यूज़ किया था। बहुत अच्छी तरीके से चलती है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें अपन कवर सकते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन हैंडलिंग है, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ड्रॉप डाउन वाली फील्ड्स है, और जैसे कि पासवर्ड फील्ड है, फ़ोन नंबर फील्ड है, बहुत सारे रेडियो बटन्स है, चेक बॉक्सेस है, बहुत सारी फील्ड्स है। तो उसके लिए आप टेस्ट केसेस लिखने का ट्राई कर दीजिएगा। सो ऐसे ये आप टेस्ट केसेस का ट्राई करो। और जो टेस्ट केसेस आपने करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आप जस्ट बताओ कि किस किस ने ट्राई किया। और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, टेस्ट केसेस लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके गाइज, सो आज के लिए इतना ही। आज के इस सेशन में अपन ने बहुत सारा टेस्ट केसेस का पार्ट कवर किया। ये बहुत बड़ा सेशन हो गया है, क्योंकि टेस्ट केसेस लिखने में और चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। बट थैंक यू गाइज टू बी हियर। और आशा करता हूँ कि जो मेरा वीडियो है आप सभी को पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो टेस्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि गाइस मैं वीकली एक या दो वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ टेस्टिंग के रिलेटेड का। तो मैं अगर कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए इस चैनल के बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो मैंने देखो, यहाँ पे मैंने ये लिंक दिए है, एक टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम के ऊपर भी चैनल है मेरा, तो वो भी चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा, ताकि वहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और वो उस चैनल के ऊपर भी पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि जो आपका क्वेश्चन है उसका मैं आंसर इमिडिएटली आपको दे सकूँ। ओके, तो चलिए मिलते वीडियो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपने जो मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कर दीजिएगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं मैनुअल टेस्टिंग कवर करके ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए स्टार्ट करूँगा। उसके लिए मैं पहले जावा और टाइपस्क्रिप्ट का पढ़ाऊँगा, और उसके बाद प्लेराइट हो या सिलेनियम, उसमें से एक आध फ्रेमवर्क आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक। ओके, तब तक के लिए आप हर कोई जो हर चीज़ मैनुअल टेस्टिंग में है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको समझ में आने के बाद ही आप ऑटोमेशन टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा कमांड में आ सकते हो। ओके, सो इतना ही है आज के सेशन के लिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।